हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 2 प्रथम कर्तव्य, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है रीडिंग प्लेलिस्ट में। अगर आप में से कोई रीडिंग वीडियो नहीं देखी हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 रीडिंग वीडियो इसका देखना, और इसके बाद उसको 2 टाइम्स रीडिंग प्रैक्टिस करना इस चैप्टर को। फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका अपलोड की हूँ, जो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, और वहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ कीवर्ड सब उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लोग डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो जो ये स्पेलिंग मिस्टेक जो कर रहे हो वो नहीं होगा। और वन पैराग्राफ डेली राइटिंग प्रैक्टिस करने से जो आपका जो स्पीडी हैंड राइटिंग नहीं होता है, एग्जाम में कुछ बच्चे जो स्किप कर देते हैं क्वेश्चन टाइम नहीं होने पाने टाइम ऑफ हो जाने के कारण, इसीलिए वो भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप लोग ठीक से एग्जाम में लिख पाओगे। सभी क्वेश्चन का आंसर स्किप करना नहीं होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। और डेली 1 पैराग्राफ डेली 1 पेज रीडिंग करने से आप लोगों का रीडिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा, राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जब रीडिंग करने के टाइम में ये कैसे लिखा गया है अल्फ़ाबेट, उसका मात्रा, वर्ड्स सब आपके मेमोरी में स्टोर होगा, और राइटिंग करने के टाइम में ये मेमोरी से रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे। इसीलिए मैं रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए सभी क्लासेस का रीडिंग वीडियोज प्लेलिस्ट अपलोड की हूँ। रीडिंग प्लेलिस्ट सभी क्लासेस का अपलोड हुआ है, तो आप लोगों को अगर रीडिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो वो प्लेलिस्ट सभी क्लासेस का चेक कर सकते हो। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक सोल्यूशन विथ बेसिक हिंदी से वो स्टार्ट हुआ है। 60-70 वीडियोज अपलोड हुआ है वहाँ पे। अगर किसी को बेसिक हिंदी सीखना चाहता है, बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला, बाराखड़ी, मात्रा, वर्ड से स्टार्टिंग हुआ है। और आप लोग फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 प्रथम कर्तव्य का क्वेश्चन आंसर। ये अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, बोलने की बारी मतलब स्पीकिंग स्किल। वीर प्रताप सिंह कौन थे वीर प्रताप सिंह? ये रहा वीर प्रताप सिंह उत्तर भारत के राजा थे, उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के राजा थे। वीर प्रताप सिंह वाज किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया। वीर प्रताप सिंह उत्तर भारत के राजा थे लिखना है। फिर लिखा है अकाल पड़ने के कारण प्रजा की कैसी दशा थी? कैसा वो ड्रॉट हुआ था वहाँ पे, तो कैसा हुआ था वो राज्य में, वो लिखना है। अकाल पड़ने के कारण राज्य में फसल नहीं उगी और प्रजा लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे थे, ये लिखना है आपको। राजा ने स्वयं अन्न वितरण करने की निगरानी करने का निश्चय क्यों किया? वो अपने आप ही सब करूँगा बोल के क्यों किए थे राजा ने? कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित न रह जाए, इसीलिए राजा ने स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। फिर है एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? व्हाट इज हिज ड्यूटी? राजा किंग्स ड्यूटी क्या है? तो यहाँ पे है प्रजा के लिए राजा पिता समान होता है, इसीलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है, ये लिखना है आपको। तो ये था बोलने की बारी स्पीकिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर। अभी लिखने की बारी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है वीर प्रताप सिंह क्यों विख्यात थे, व्हाई ही वॉज फेमस। तो यहाँ पे लिखोगे वीर प्रताप सिंह अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। तो अपने राज्यों में नहीं कि पड़ोसी उनका नेबर कंट्री में भी वो फेमस थे। तो राज्य भर में हाहाकार किस कारण से मचा था, किस कारण से वो सब लोग हाहाकार सब अपसेट हुए थे, दुखी हुए थे। राज्य भर में भीषण अकाल पड़ने के कारण वर्षा नहीं होने से फसल नहीं उगी और लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे और सारे राज्य में हाहाकार मच गया था। ये आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राजा ने अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया, क्या ऑर्डर दिया था राजा ने अपने मिनिस्टर को, किंग अपने मिनिस्टर को क्या ऑर्डर किया था, व्हाट ही हैज ऑर्डर टू हिज मिनिस्टर। तो नंबर 3 में लिखोगे राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया। ये लिखना है आपको। अपने जो ग्रेनरी था, जो पैलेस में जो ग्रेनरी था उसको सबके लिए ओपन करने के लिए ऑर्डर किया था राजा अपने मिनिस्टर को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है राजा ने बूढ़े आदमी की मदद किस प्रकार की, हाउ ही हेल्प टू दैट ओल्ड मैन, हाउ किंग हेल्प टू दैट ओल्ड मैन। राजा ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर, राजा ने बूढ़े आदमी को सहारा देकर मतलब उसको हेल्प करके, सहारा मतलब उसके कंधों में हाथ रख के उसका जो आर्म था, शोल्डर, उसको अपने शोल्डर में ऐसे रख के वो सहारा देकर उनकी गठरी उठाई। गठरी मतलब जो बस्ता वो जो अनाज लेके जा रहे थे उसको अपने कंधे में, अपने शोल्डर में वो राजा उठाए और घर तक पहुंचाने चले गए। इसी प्रकार राजा ने बूढ़े आदमी की मदद की। उसी प्रकार वो राजा वो बूढ़े आदमी के घर तक वो गठरी, जो बस्ता को, जो अनाज का बैग लेके जा रहा था, वो उसको अपने शोल्डर में पकड़ के वो अपने घर तक, वो बूढ़ा आदमी के घर तक वो राजा लेके गए थे। ये बूढ़ा चल नहीं पा रहा था, वो वीक था नहीं खाना खाने की वजह से। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। वीर प्रताप सिंह का कौन सा गुण सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। पराक्रम, क में है पराक्रम, ख में कर्तव्य निष्ठा, ग में विनम्रता, घ में परिश्रम। तो विनम्रता के गुण के कारण वो सबको आकर्षित मतलब अट्रैक्ट कर रहा था वीर प्रताप सिंह का क्वालिटी। राजा वीर प्रताप सिंह की पत्नी का नाम क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था मतलब वीर प्रताप सिंह का वाइफ का क्या नाम था, व्हाट हिज वाइफ्स नेम। रानी कर्णवती है क में, ख में है रानी प्रियंबदा, ग में है रानी अहल्याबाई, घ में रानी रूपवती होगा क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और गुणवान थी, इसीलिए उनका नाम ये रूपवती था, ये रानी रूपवती। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 में है राजा ने अपने राजसी वस्त्र क्यों उतारे। क में है स्नान करने के लिए, ख में बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए, ग में शिकार पर जाने के लिए, घ में आराम करने के लिए। ख होगा बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति को पता नहीं चलेगा वो राजा है बोल के, तो ये होगा, इसमें टिक जाना है। 4th में है वीर प्रताप सिंह के अनुसार प्रजा के लिए राजा किसके समान होता है। क में है ईश्वर के, ख में पिता के, ग में पड़ोसी के, घ में मित्र के। ईश्वर के मतलब गॉड, पिता मतलब फादर, पड़ोसी मतलब नेबर, ये मित्र मतलब फ्रेंड। तो पिता के समान होता है राजा। तो ये था ये बोलने की बारी, लिखने की बारी, यानी कि स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आंसर। अभी भाषा संसार जो ग्रामर स्किल का ये क्वेश्चन आंसर करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, हम सभी जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों, संज्ञा शब्द मतलब नाउन, कर्ता जो विशेष्य होता है उसको संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में नाउन और हिंदी में बोलते हैं विशेष्य और नहीं तो संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है विशेषण, और विशेष्य संज्ञा है नाउन। जैसे पीला, पीला है एडजेक्टिव विशेषण, कुर्ता, कुर्ता है संज्ञा नाउन, तो हो गया पीला कुर्ता, एक वर्ड हो गया। पीला है एडजेक्टिव, कुर्ता है नाउन, तो दोनों मिला के पीला कुर्ता हो गया एक वर्ड। दो लड़के, दो है विशेषण, लड़के है संज्ञा, तो दो लड़के है हो गया वर्ड। बहुत चावल, बहुत है विशेषण, चावल है संज्ञा, तो बहुत चावल हो गया एक वर्ड। अब दिए गए विशेषण और विशेष्य शब्दों को मिलान कीजिए। विशेषण और विशेष्य शब्दों को मतलब एडजेक्टिव और नाउन को मैच करना है। मिलान मतलब मैच करना है। मैच द एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव मैच एडजेक्टिव विथ नाउन्स। मिलान करो विशेषण को संज्ञा के साथ, विशेष्य के साथ। विनम्र पत्नी, विनम्र पत्नी, विनम्र मतलब एक विशेषण, पत्नी विशेष्य संज्ञा। थोड़ा अनाज, थोड़ा अनाज, थोड़ा विशेषण है, अनाज है विशेष्य। भारी गठरी, भारी विशेषण है, गठरी विशेष्य है। राजसी वस्त्र, राजसी विशेषण है, वस्त्र है विशेष्य। परोपकारी राजा, परोपकारी विशेषण है, राजा विशेष्य। मृदु विशेषण है, वचन, मृदु वचन है विशेष्य। बूढ़ा विशेषण है, आदमी है विशेष्य, बूढ़ा आदमी। तो विनम्र पत्नी, थोड़ा अनाज, भारी गठरी, राजसी वस्त्र, परोपकारी राजा, मृदु वचन, बूढ़ा आदमी। ये हो गया विशेषण और विशेष्य शब्द का मिलान। मैच द एडजेक्टिव विथ नाउन्स, और विशेषण को संज्ञा के साथ मिलान कीजिए। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपने पढ़ा है कि संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दया व भाव का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भाववाचक संज्ञा, हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द से बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से मानव का होगा, मानवता विशेषण होगा। लड़का, ये मानवता, ये भाववाचक संज्ञा है। लड़का, लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से होगा अपना का अपनापन, भाववाचक संज्ञा। अहम का अहंकार, भाववाचक संज्ञा। मम का ममत्व, भाववाचक संज्ञा। फिर विशेषण से होगा हरा का हरियाली, हरियाली, भाववाचक संज्ञा। मीठा का मिठास, मिठास, भाववाचक संज्ञा। गरम, गर्मी, गर्मी, भाववाचक संज्ञा। फिर क्रिया से होगा वर्ब। हारना का हार है, हार होगा भाववाचक संज्ञा। गहरा, गहराई, गहराई होगा भाववाचक संज्ञा। खिलना, लिखना, लिखावट, लिखावट होगा भाववाचक संज्ञा। फिर अव्यय से दूर का होगा दूरी। निकट, निकटता। समीप, समीपता। ताता लगना, ये है अव्यय से। फिर यहाँ पे दिया गया, अब दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए। उदार का होगा उदारता। मनुष्य होगा मनुष्यता, मनुष्यता। मजबूर होगा मजबूरी। फिर वीर होगा वीरता।
चतुर होगा चतुरता। कठिन होगा कठिनता। कठिनाई कठिनता। कठिनाई भी हो सकता है। बहुवचन बनाइए। बहुवचन दशा का, ये दशा सिंगुलर है, ये एक वचन, ये बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर हिंदी में उसको एक वचन, प्लूरल हिंदी में उसको बहुवचन कहते हैं। दशा का दशाएं, प्रार्थना प्रार्थनाएं, दुआ दुआएं, दिशा दिशाएं, फिर स्त्री का होगा स्त्रियां, पत्नी पत्नियां, रानी रानियां, फिर गठरी गठरियां, तो ये था एक वचन को बहुवचन में किया आज। फिर यहाँ पे दिया गया है मूल शब्द। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पे पालनहार दिया गया है, उसको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग करना है। पालनहार हो जाएगा पालन, मूल शब्द होगा पालन, प्रत्यय होगा हार। पालन प्लस हार पालनहार। कृतज्ञ प्लस ता कृतज्ञता, तो कृतज्ञ होगा मूल शब्द, ता होगा प्रत्यय। दर्शनीय दर्शन होगा मूल शब्द, फिर य बड़ी, य होगा प्रत्यय। पारिवारिक परिवार, परिवार होगा मूल शब्द, ईक होगा प्रत्यय पारिवारिक पारिवारिक। फिर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे फुलाना समाना, फुलाना समाना होगा बहुत खुशी होना। वह अपना सफलता देखकर फुलाना समाया, मतलब बहुत खुश हो गया। फुलाना समाया, फुलाना समाया। आँख आंखें भराना, उसका दुख देखकर, उसका दुख देखकर मेरा आँख भर आया, मतलब बहुत ही इमोशनल हो जाना, आँख भर आना, इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना। पहाड़ टूट पड़ना, मतलब बहुत ही ये अपने ऊपर बहुत ही बोझ, ये दुखों का पहाड़ टूट गया जैसे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आ गए। पहाड़ टूट पड़ना मतलब मानो उसके ऊपर दुखों का
पहाड़ टूट पड़ा, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब बहुत ही उसके लाइफ में अनहैप्पीनेस आ गया, मतलब बहुत ही दुख आ गया। हाथ बटाना, मतलब मैं अपने परिवार में सभी के साथ हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाना चाहिए। तो ये था वाक्य प्रयोग और वाक्य रचना। तो बच्चों आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 कक्षा 5 का ये बोलने की बारी, लिखने की बारी और भाषा संसार का क्वेश्चन आंसर आज हम किए। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है। क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो सब अपलोड कर रही हूँ। फिर NCERT क्लास 6 ऑनवर्ड्स वीडियो सब अपलोड करूँगी। फिर अदर स्टेट बोर्ड का भी ये तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा का ये सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी का भी वीडियो सब अपलोड करने वाली हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल का लिंक शेयर कर देना। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला का ये जो अभी के भाषा संसार ग्रामर स्किल, उसका मैं ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ, पूरा फुल टेक्स्ट बुक का, चैप्टर 1 to चैप्टर 16 का। उसको मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसका लिंक, उसको इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ PDF फाइल को, और उसका लिंक में जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल है उसमें जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर आप में से कोई अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का ये भाषा संसार जो ग्रामर स्किल का ये ई बुक सोल्यूशन चाहते हो तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो वो लिंक से। और बाकी क्लासेस का भी मैं बना रही हूँ, जब हो जाएगा उसको मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी। और उसका लिंक में ये जो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का जो ये हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी मैं वहाँ पे ये कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। वहाँ पे आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेरा टेलीग्राम लिंक का शेयर कर दूँगी, और वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट्स सब शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ से आप लोग को भी हेल्प मिल सकता है हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी सीखने में। तो चलो, थैंक यू, धन्यवाद।